नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नौवां भाव। नवम भाव बात करता है हमारे पिता की, नवम भाव से हमारे घर के बुजुर्गों को देखा जाता है। नवम भाव धार्मिक यात्राएं, धार्मिक इमेज, तीर्थ यात्राएं उसकी बात करता है। हमारी धार्मिक इमेज अच्छी होगी बुरी होगी, कोई आरोप कोई लांछन, अगर ये नवम भाव कमज़ोर है तो देखा जाता है। यहाँ 8वीं राशि है और राहु यहाँ बैठे हुए हैं। जल तत्व राशि है, इसके लॉर्ड मंगल हैं, ब्राह्मण वन माना जाता है इस राशि का। राहु को इस राशि का स्वभाव समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, इस हाउस को बिगाड़ने का काम करता है। यहाँ बैठकर राहु अगर मंगल भी कमज़ोर अवस्था में तो पिता से संबंध काफ़ी ज़्यादा तल्ख कर देता है, कमज़ोर कर देता है, सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं, संबंध विच्छेद करवा सकता है। अगर मंगल मजबूत अवस्था में है तो चाहे कितनी डिस्टर्बेंस रहे, पिता को हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर मंगल कहीं जैसे एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है यहाँ पर, तो प्राण घात तक या पिता से कोई दूरी बनाना, पिता से संबंध तोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर मंगल मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड कर रहा है, क्योंकि घर का रिजल्ट तो घर के मालिक के पास है। लेकिन अगर घर का मालिक कहीं डिस्टर्ब हो, जैसे कर्क राशि में आ जाए और उसका नीच भंग भी ना हो रहा हो, फिर इस कंडीशन में राहु निश्चित रूप से आपके इस घर को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। राहु नौवीं दृष्टि से मंगल को यहाँ पर भी पिटाई कर रहा है कि भाई तेरे घर को तो खराब करे ही करा है, तुझे भी मैंने ठीक कर दिया। तो बहुत मतलब इस कंडीशन में पिता की उम्र पर भी असर पड़ सकता है, पिता कम उम्र में उनका देहावसान हो सकता है। क्लियर। और राहु की ये सेटिंग ये भी बताती है कि आप की जो धार्मिक इमेज है उस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग सकता है। आपको कह सकते हैं यार कुछ नहीं मानता है, धर्म धुर्म। देखिए ये दो प्रकार से होता है। एक तो ये इमेज होती है राहु कई बार यहाँ बली हो जाता है, तो वो जो रूढ़ियाँ उनको नहीं मानता है, लेकिन लोग ये कहते हैं भाई ये आधुनिक विषय का पढ़ा हुआ है, रूढ़ियों को नहीं अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन विश्वास करता है संस्कृति में, धर्म में, तो वो अलग अलग विषय हैं। राहु यहाँ पर अच्छे मूड में नहीं है तो लोग ये मानने लग जाते हैं ये धर्म को मानता ही नहीं है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कब ऐसा मान सकता है कि घर का रिजल्ट, लोग ऐसा मानते हैं उसके बावजूद भी व्यक्ति बीच बीच में ऐसा साबित कर देता है कि नहीं यार ये व्यक्ति अच्छा है। वो कब होता है, जब मंगल अच्छी स्थिति में है, भाई एक्साइटेड स्टेट में वहां बैठा हुआ है। लेकिन लोग मतलब आज आप वहां गए थे उस समारोह में, कल ही भूल जाते हैं, क्योंकि घर का माहौल कौन बिगाड़ता है, घर में सिटिंग एलिमेंट्स। रिजल्ट कौन देता है, घर का मालिक। हम मानते थे वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यार वहां मिले तो वो तो बहुत अच्छा था। उसके बाद दोबारा किसी ने बता दिया, कहते नहीं यार वो तो खराब ही है, अच्छा। फिर दोबारा मिले वो तो अच्छा आदमी है। ऐसी इमेज रहती है अगर घर का मालिक मजबूत अवस्था में है। घर का मालिक भी खत्म है राहु, तो फिर घर को छोड़ेगा नहीं। धार्मिक यात्राओं से भय रहता है, नुकसान होता है। जल तत्व चीजों से गैप बनाकर रखना चाहिए। कोई बरसात वगैरह के दिनों में कोई खुले खड्डे के आसपास, खासकर आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भय रहता है। चोट लगना, नदी में स्नान करना, तीर्थ यात्राओं में जाना, घर के जो बड़े लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है। मैंने पहले ही बताया राहु जब कभी भी एक जल तत्व राशि में बैठता है तीनों जल तत्व राशियों को दूषित कर देता है। और राहु वायरस, विषाणु, जैसे एडिस मच्छर जो है, जो डेंगू फैलाता है, तुरंत हो जाता है ऐसे लोगों के आसपास। कैसे? पानी बहुत जमा हो जाता है, पानी में मलेरिया, डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं। इसके जंघा वाले हिस्से में दिक्कत रह सकती है। आइदर जैसे लेग जो पिट होता है, जो हमारे जैसे आर्म पिट होता है, ये ऐसे लेग पिट जो है वहाँ पर भी खारिश, खुजली, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ से अब हम दृष्टियों की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बुद्धि को डिस्टर्ब रखेगा, मन मस्तिष्क को सोचनीय बना देता है।
और अगर कहीं बृहस्पति बहुत कमज़ोर अवस्था में है तो ये चेहरे पर दाग भी दे सकता है, चोट के निशान भी हो सकता है, सर पर चोट भी लग सकती है। भाई बृहस्पति बहुत कमज़ोर अवस्था में नीच का होकर यहाँ बैठा हुआ है और नीच भंग भी नहीं हो रहा। क्लियर? आप सोचते रहेंगे हमेशा किसके बारे में? नवम भाव के बारे में, पिता के बारे में, घर के बुजुर्गों के बारे में कि यार मुझे भाग्य नहीं मिला, मेरे घर के पिता का सपोर्ट नहीं मिला, घर के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिला, यही सोचते रहेंगे। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्यों। 8, 9, 9वीं दृष्टि से तीसरी जल तत्व राशि कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहा है। अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में है तो आपके राहु की दृष्टि डिग्री पूरी नहीं होने देगा, पढ़ाई पूरी नहीं होने देगा। और अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में संतान प्राप्ति में बाधाएं कराएगा। चंद्रमा अगर अच्छी अवस्था में तो सर्जरी से संतान दे देता है, ऑपरेशन के बाद संतान की प्राप्ति। क्लियर? सट्टे में पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जहां आपको लगता है पैसा सडनली यार आ भी जाए क्या पता, ऐसी जगह बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो स्टैटिक चीजें हैं उन पर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके तीनों डायनामिक हाउसेज राहु ने खत्म कर दिए। जहां भी ये हिट एंड ट्रायल हो उनसे दूर रहें आप, कि यार क्या पता काम कर जाए तो कर कर कर, क्योंकि आपकी ये राशियां हैं जल तत्व राशि, इनको राहु ने प्रभावित कर दिया। तो कुल मिला के नवम भाव में यहाँ इस राशि में जो फल आता है राहु का अच्छा नहीं आता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।